सत्ता एक नजर आती है, बाकी देश का जो भला हो रहा है वो देश का भला नहीं हो रहा। अच्छा काम करके दिखाओ, कारोबार दिखाओ। लाल किला तलक का इन्होंने गिरवी रख दिया। क्या यूपी में बीजेपी सरकार है, कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार बहुत बड़े। इनकी जो आवाम की कंपनियां थी सारी बेच दी, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या छोड़ा इन्होंने? कुछ भी नहीं छोड़ा। यूपी के अंदर तो योगी जी राज कर रहे हैं। उन्होंने तो सत्ता के मोह में अपने हाथ में कुर्सी के चक्कर में योगी धर्म का एक चोला पहनकर मीडिया में मैं हूं नन्ही सिंह आपके साथ। इस समय हम नई दिल्ली के कबाड़ी मार्केट में हैं, जहां के एमएलए शोहेब इकबाल हैं आपसे, और आज हम यहां के लोगों से जानेंगे कि इनके अच्छे दिन आए हैं या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कोई भी अच्छे दिन ना आया। नहीं आए हैं? तो आपको क्या लगता है कि जब मोदी जी थे, मोदी जी के कहने के अच्छे दिन आए हैं, या कौन अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी या आप? जे क्या बोला है, केजरीवाल से कर रहे हैं काम बढ़िया। अच्छा कर रहे हैं काम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसमें तो सारा आदमी मारा गया भूखा, काम धंधा भी नहीं है इनके राज में। तो क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं? क्या अच्छे काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम करे उन्होंने। गरीबों के लिए सुविधा दिया, खाना दिया यहाँ पर सबके लिए। मुफ्त अनाज की मोदी जी ने बात करी थी, आप उस पर क्या कहना चाहिए? दिया उन्होंने, केजरीवाल ने दिया था, फ्री दिया केजरीवाल ने। जिसने गलत काम किया है कि आज लेडीज के लिए बस फ्री किया तो आदमी लिए करना चाहिए। अब मोदी का बढ़िया काम किया, 10,000 रुपये लैट्रिन बनवाने सब गांव में दिए गरीब आदमी को। किधर से गांव में देख लो, उत्तर प्रदेश में सबको दिया। ये तो अपना काम कर रहा हूँ। ऊपर से तू भी नहीं, गोले बेच रहे हैं ना, गोले भी न बिकेंगे कुछ दिनों बाद, ऐसा कुछ नहीं है, गोले भी न बिकेंगे, कुछ नहीं होता। प्योर भक्त है। क्या चीज का गोला बेच रहा है ये चीज का। आप क्या कहना चाहेंगे, किसने अच्छा काम किया है? आप बोलो क्या करना चाहेंगे? हमारे भाई बोलेंगे। क्यों भग रहे हो, क्या कर रहे हैं? मोदी जी के बारे में पूछ। क्या किसने अच्छा काम किया है, आपने या मोदी ने? जनता अच्छा काम कर रही है। मोदी जी कुछ काम। मोदी तो विदेश घूम रहे हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कोई इंग्लैंड जाते हैं। जनता तो कहीं नहीं, अपनी मजदूरी कर रही है जनता तो सिर्फ। आज भी देखो कितनी परेशान है लोग, सारे गरीब लोग हैं। एक रेट खाने के लिए इनके लिए रोजगार नहीं है इनके पास, तो खाएंगे क्या? जी पेट्रोल 100 की पार हो चुकी है। आप देख लें करवा तेल जो घर में जो महिला, हमारी बहन बेटी, हमारी बीवी, हमारी माँ जो पकाती है, कहाँ से आता है तेल? वो 200 रुपए का, 200 रुपये की लीटर है, टंकी फुल हो कहाँ से आएगा? 200 रुपए का आधा लीटर। रोजगार है नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पे आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा आप देख लीजिए यूपी को, आप हाथरस कांड देख लीजिए। रातों रात एक दलित महिला का बगैर माँ बाप की मौजूदगी में उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिवार वालों को बुलाया नहीं जाता है। अत्याचार तो बढ़ रहे हैं, कौन कह रहा है गुंडा राज नहीं? गुंडा राज तो चल रहा है बरकरार पूरा, लेकिन यह है कि साहब जनता कुछ बोल नहीं पा रही है। मेन बात यह है, जनता के जो मुद्दे हैं, इन्होंने जो कहा था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख प्रत्येक आदमी के खाते में देंगे। किसी की माँ आपके में आ गई मैडम? बताओ, आए न मेरे में आए, न आपके में, किसी की में आए। जनता को बेवकूफ़ बना दिया। जनता को इन्होंने कहा था हम आते राम मंदिर बना देंगे। क्या इन्होंने राम मंदिर बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी ने जो मंदिर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है ना, कि इन्होंने बनाया है। जनता भयभीत हो जाती है। इनके इतने कार्यकर्ता इस तरीके से जनता को डराते हैं, इतना डराते हैं कि जनता कुछ कह नहीं सकते उसके सामने। तो धर्म की राजनीति खेल रही है? बीजेपी धर्म की राजनीति खेलती है, और बीजेपी का सभी खेलते हैं। बीजेपी को एजेंडा न बनाए हम। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या अब जो वो शुभुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं वो भी धर्म की राजनीति खेल रहे हैं। सारी पार्टियां धर्म की राजनीति खेलती हैं। आम आदमी पार्टी के आम आदमी केजरीवाल जी धर्म की राजनीति खेलते हैं। जब सरकार बनी उनकी तीसरी बार, इतना बड़ा दंगा हुआ फराबाद, मुस्ताबाद, ब्रिजपुरी में कितनी पब्लिक मारी गई। क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र के क्या सो रहे थे क्या? वो जब से वो नहीं देख रहे क्या हो रहा है? लोग नहर से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन्हें काट दिया गया, मार दिया गया। जिन लोगों ने अभद्र भाषण दिए उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर गलत भाषा नहीं बोलते तो शायद झगड़ा नहीं होता।
अगर मेरी बहन है, मैं आपके लिए गलत बोलूँगा तो क्या आपका परिवार नहीं आप मेरे पर गुस्सा होगा मुझे मारेगा। लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त उस स्थिति में गुजर रहा है तो भाई इसका तो राम भरोसे है, कुछ कह नहीं सकते, भगवान इसका करेगा क्या। कोई सा भी नेता आ जाए, जनता का कोई सुख चिंतक नहीं है। जनता मजदूर है, पेट भरेगी, अपना गुजारा करेगी, कोई रोजगार नहीं है किसी के पास भी। मैडम मोदी जी हमारे दो वाली स्कीम लाए थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हम दो और हमारे दो मोदी जी नहीं लेके आए, हम दो और हमारे दो संजय गांधी लेके आए थे कांग्रेस के शासन में, जो नसबंदी चालू हुई थी। अब उसके एजेंडा पर चल रहे हैं मोदी जी। लेकिन हम तो कह रहे हैं हम दो और हमारे दो होने चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, होने चाहिए। आबादी बहुत बढ़ रही है, नहीं आबादी बहुत जा रही है। अब कह रहे महंगाई, देखो महंगाई आबादी बढ़ेगी महंगाई भी होगी, मोदी जी के हाथ में नहीं है महंगाई बढ़ाना, जनता के ऊपर है। मेन कारण है जो जनता के मेन मुद्दे, हमें क्या चाहिए, अपनी बहन बेटी माँ की सुरक्षा चाहिए। रात को निकल जाए 12 बजे तो सुरक्षित आएँ आप सभी, कोई उंगली उठा के नहीं देख पाए आपको भी, कोई ये नहीं कह सके कि भाई एक महिला जा रही है पीछे से दो लड़के चले गए बदतमीजी करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या देखो, अब देखो लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। अगर हमारे किसान, मैं भी किसान हूँ, यूपी से आता हूँ मैं भी, ठीक है। अगर हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं, हम तो क्या बुरा कर रहे हैं? भाई रात दिन मेरी शक्ल देख रहे हैं आप, मेरे पे सिर्फ 10 बीघा ज़मीन है। जब तो मुझे प्रधानमंत्री योजना में किसान निधि मिल रही थी, जब मैंने देश के लिए ITR भरना स्टार्ट कर दिया, टैक्स देना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी किसान निधि काट दी मोदी जी ने। कह दी तुम तो बहुत अमीर हो किसान भाई, तुम्हें क्यों मिलेंगे 2000 रुपये, तो मेरी किसान निधि काट दी। बताओ मैं अमीर हो सकता हूँ? मैंने तो ये कहा कि भाई 1000, 2000, 5000 रुपये सरकार के खाते में जाएंगे, सरकार हमारी आगे बढ़ेगी, ताकि उन्नति, देश की उन्नति होगी। हम ITR भरें अपनी, हम देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है सरकार को ITR भरने का, हम भरते हैं अपना। लेकिन मेरी तो किसान निधि काट दी, मुझे किसान से मतलब वंचित कर दिया गया कि भाई तुम किसान नहीं, तुम तो बहुत पैसे वाले हो। मैं पैसे वाला हूँ, चप्पल पहन रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये फ़ोन चला रहा हूँ, क्या पैसे का 1000-1100 रुपये वाला फ़ोन चला रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं किसान तो हूँ, लेकिन इतना बड़ा पैसे वाला किसान नहीं हूँ कि जो मेरी किसान निधि काट दी गई। क्या मुझे दुख नहीं है? 6000 से भला नहीं हो रहा कि 6000 रुपये मुझे मिल रहा था, भला हो रहा था, उससे कुछ भला नहीं हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से हमारी देश की सरकार देती है 40 को, गाती है 100 को। मेन बात ये है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे? हाँ, उनके आए ना, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए हैं, मोदी जी के खुद के अपने अच्छे दिन आए हैं, योगी जी के अच्छे दिन आए हैं। आवाम के तो इससे बुरे दिन कभी आए नहीं, 70 सालों में वो नहीं हुआ जो आज हो रहा है। इन लोगों के खुद के अपने अच्छे दिन आए हैं। सबके आमदनी दुगनी तिगनी क्या 10 गुनी हो गई है, गरीब आदमी को मार दिया गया है। गरीब आदमियों के अच्छे दिन नहीं आए, इनके सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। इन लोगों के सबके अच्छे दिन आए, मोदी जी के खुद के अच्छे दिन आए। सारी दुनिया घूमी है, कौन सा मुल्क छोड़ा है इन्होंने जहाँ नहीं गए हों। वहाँ से कौन सी कंपनी आई है यहाँ पे कारोबार करने के लिए? कुछ नहीं आया। उनके अपने अच्छे दिन आए, अपना अच्छा घर बनवा लिया, अच्छे कारोबार कर लिए। आवाम के नहीं आया, आवाम भूखी मर रही है आज, किसी आवाम के नहीं आया। ये पूछे सारे लोग खड़े हुए किसके अच्छे दिन आए यहाँ पे? तो कौन अच्छा काम कर रहा है, आप या फिर मोदी जी? कौन, किसने अच्छा काम किया हिंदुस्तान की ने? 70 साल से ये पीछे वालों को रो रहा है, इन्होंने 7 साल में क्या किया? आज ये जो 70 साल रोते रहते कि कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, तो इन्होंने 7 सालों में क्या किया है? इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो सारी कंपनियां भेज दी आज, हिंदुस्तान की जो आवाम की कंपनियां थी सारी भेज दी, रेलवे भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिए। क्या छोड़ा इन्होंने? कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बीजेपी के साथ हैं, सत्य के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं। आप ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ दंगे नहीं होते, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ दंगे होते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार बहुत बड़े। सेंगर को देख लीजिए आप, सेंगर को एक बलात्कारी 8 महीने बाद उसके ऊपर मुकदमा हुआ, 8 महीने में मुकदमा हुआ, उसके बाद जेल गए, उसके बर्खास्त करा बीजेपी ने अपनी पार्टी से। सेंगर को जिंदा बेटी को जला दिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया उसको।
तो ठीक है, बीजेपी जो कर रही है, देखो हम तो एक जनता, एक गरीब लोग हैं, अपना पेट भरने के लिए काम तो करना ही करना है दी, सरकारी बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो और किसी अन्य की हो। हमारे साथ तो एक कट्टरता एक नजर आती है। बाकी देश का जो भला हो रहा है वो देश का भला नहीं हो रहा है, नेताओं का भला हो रहा है, देश का कोई भला नहीं हो रहा है। मैडम आप बताइए, हिंदू धर्म में योगी किसे कहते हैं? जो सब कुछ छोड़ दे, उसे किसी से कोई मतलब ना हो। लेकिन हमारी यूपी के अंदर तो योगी जी राज कर रहे हैं। उन्होंने तो सत्ता के मोह में अपने हाथ में कुर्सी के चक्कर में योगी धर्म का एक चोला पहनकर, योगी धर्म का चोला पहनकर सिर्फ वो जनता को भयभीत कर कर, गुमराह कर कर राज कर रहे हैं। उन्हें सन्यासी हैं वो, उन्हें राज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अपने मंदिर में मठ में रहना चाहिए। उन्हें क्या जरूरत है भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्या बीजेपी में इतना बड़े योग्य कोई है ही नहीं? कोई नेता है इतना बड़ा है नहीं कि वो मुख्यमंत्री की उस पर बैठ सकें सीट पर? योगी जी को क्या जरूरत है बैठाने की भाई? सिर्फ हिंदू था, हिंदू मुस्लिम का राज। ये योगी जी आएंगे, एक हिंदू हैं, एक साधु हैं, और ये मुसलमानों को डराएंगे और हमारा यहाँ पर राज होगा और हम राज करेंगे। सही बात यह है हमारे लिए कि हमें जातिवादी में न बंटना चाहिए। सब हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, पारसी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हिंदुस्तान में जो भी हैं वो हमारे सब भाई हैं। हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन योगियों को राज करने की आवश्यकता नहीं है। और भी हमारे हिंदू भाई हैं राज करने के लिए। जिनके बीवी बच्चे होंगे, दुख तकलीफ वो समझते हैं। तेल क्या रेट है, आटा क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, बच्चे मेरे कितने हैं, कितनी फीस जाएगी, कितने बच्चे मेरे बीमार पड़े हैं, कितने मेडिकल में जा रहे हैं, कितनी डॉक्टर फीस ले रहा है, तो उनसे फ़र्क पड़ता है ना कि इससे फर्क पड़ता कि प्रदेश के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री हैं बहुत करते। तो एक दलित बेटी का जो हाथरस में उसके साथ रेप हुआ, उसे रातों रात यहाँ से ले जाकर सरकार ने इतना दबाव बना दिया, रातों रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, मार बाप को उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। तो ये अच्छा योगियों का काम है? ये योगियों का काम नहीं है। ये तो अब मैं क्या बोलूँ, मेरी जुबान कुछ बोलूँगा मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। मेन बात तो ये है। और धर्म की कितनी राजनीति खेली जाएगी? सारी धर्म की खेले जा रही है, बगैर धर्म की तो ये बात ही नहीं आएंगे खेलने से। धर्म की खेलना है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जबकि ये नहीं पता इनको कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। अब भी देखो महंगाई कितनी हो गई, अभी पेट्रोल डलवा के आ रही हूँ 105 रुपये 49 पैसे हो गया। क्या कमाएगा आदमी, क्या खाएगा, क्या जोड़ेगा भाई? गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल अनीति ढा दी है। अब तो हम ये चाहते हैं बीजेपी सरकार जड़ से ही ख़त्म हो जाए। योगी जी खुलेआम कहते हैं कि सबकी गाड़ियां पलटेंगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी क्या, योगी तो शुरू से बदमाश हैं। उन्होंने करा ही क्या है? पिछला रिकॉर्ड देखो इनका, सब पे मुकदमे दर्ज हैं इन पे। पर क्या इस टाइम भाई सत्ता में बैठे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता इनका, क्योंकि राजनीति का चल लिया है। धर्म के अंदर लड़वा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान ये वो। आजकल व्हाट्सएप पे देखते रहो आप, व्हाट्सएप पे देखते हैं हम, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज वहाँ पे मॉम चिलिंग हो गई, आज वहाँ मुसलमान को मार दिया। जय श्री राम के नाम के ऊपर ये जो है श्री राम का भी नाम बदनाम कर रहा है। मैडम एक बात कहता हूँ, तो मेरा तो कहना यही है कि धर्म की राजनीति छोड़ें, जो देश के अंदर हो रही है उसको देखें, विकास को देखें। क्या विकास हो रही है? अभी इन्होंने कहा था मोदी जी ने, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। कहाँ है? कुछ भी विश्वास नहीं, ना विकास दिख रही है, ना विश्वास दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही है। दिख रहा है अडानी अंबानी का, दिख भाई रहा है क्या है? गरीब गरीबी होता जा रही है, ये मालदार होते जा रहा है। गरीब जो है कमा कमा के बेचारा परेशान हो रहा है, अपना घर नहीं चला पा रही है वो, ये मालदार पे मालदार होते जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको पब्लिक ने चुना है तो पब्लिक को खुश करो, अच्छा काम करके दिखाओ, कारोबार दिखाओ। लाल किला तलक का इन्होंने गिरवी रख दिया, क्या कर रहा है? हर चीज़ गिरवी रख रहे हैं। मेट्रो तो दिल्ली सरकार के हाथ में, केंद्र के हाथ में वो है। ये रेलवे भी इन्होंने गिरवी रख दिया। पर ये देश को तबाह करने में लग गए हैं, कर दिया। अब देश जो कतार में खड़ा हुआ है ना, भूखमरी की कतार में खड़ा हुआ है बस वो। तो हमारा मोदी जी से भी, योगी जी से भी और अमित शाह से भी भाई यही है कि देश के लोगों को कारोबार दें और इस गरीबी को दूर करें। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों की राय क्या है बीजेपी और बाकी सरकारों को लेकर।
कैमरा पर्सन अदिति सिंह के साथ मैं नंदिनी सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.